पूरी तरह से वैकल्पिक है अगर किसी को सीखना है न्याय दर्शन। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संपूर्ण अद्वैत न्याय दर्शन पर आधारित है। बहुत लोग नहीं जानते ये बात। काफ़ी देर बाद मुझे ये बात पता चली कि अद्वैत में जो तर्क उपयोग किया जाता है वो अद्वैत वालों का बनाया हुआ नहीं है, वो उन्होंने ले लिया है न्याय दर्शन से जो पहले से था। जैसे आप लोग जानते होंगे षड दर्शन भारत में मतलब आविष्कार किया गया था, बोल सकते हैं यहीं पर उसका एक खोज की गई थी। तो उसमें से न्याय, वैशेषिक, सांख्य, अद्वैत आदि आदि दर्शन, फिर उन दर्शनों से बहुत सारे और दर्शन निकले और सभी दर्शन आपस में थोड़े बहुत मिल गए, उनका मिक्सचर हो गया। जो जो अच्छी चीज़ें थी वो दूसरों ने ले ली और जो लोग जानते हैं जैसे बौद्ध दर्शन, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अद्वैत और न्याय से ली है और वैदिक बहुत सारी चीज़ें ली हैं। ये बैकग्राउंड है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब अद्वैत की व्याख्या हुई, वेदों में जो अद्वैत है और जो उपनिषदों में अद्वैत है उसमें अधिकतर प्रमाण नहीं दिया जाता। वेदों में जो है ज्ञान कांड नाम से समझना करीब करीब असंभव सा है, कम से कम मेरे लिए। तो ऐसी संस्कृत है जो कि आज की संस्कृत में से भी बहुत अलग है। उपनिषदों को समझना आसान है किंतु वहां पे बता दिया गया है कि ये ऐसा है और वो वैसा है। प्रमाण आपको केवल गुरुजनों ने जो उपनिषदों पे जो टीका लिखी है, मतलब उन्होंने जो कमेंट्री लिखी है उपनिषदों पे, वहां प्रमाण दिए जाते हैं। बाकी मूल ग्रंथों में मुझे खास मिला नहीं इतना। कहानियां होंगी या इस गुरु ने वो बोल दिया कि ये ब्रह्म है वो ब्रह्म है, बस सर्वव्यापी है। और लेकिन जो प्रमाण जो दिए गए हैं वो गुरु स्वयं देता था अपने मुंह से प्राचीन काल में, फिर वो ग्रंथों में नहीं आता था क्योंकि गुरुजनों का ऐसा मानना था कि जब तक सामने बैठ के नहीं बताओ समझेगा नहीं कोई, लिखने से नहीं होता था। तो नए नए तरीके निकाले गए प्रमाण देने के और उन्होंने देखा कि न्याय दर्शन पहले से ही बहुत विकसित हो चुका है। उसमें तर्कशास्त्र इतना सटीक है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। तो उन्होंने ये तरीके न्याय दर्शन से उठाए, कुछ तर्क आदि, कितने प्रमाण होने चाहिए, किस बात को प्रमाण मानना है, सत्य कैसे जानना है, ये सब न्याय वालों ने, उन दार्शनिकों ने पहले से ही रेडी कर रखा था, वो उठा लिया गया। और जब अद्वैत बताया जाता है तो कभी नहीं बताया जाता कि न्याय से हमने ये लिया है। शायद लोग पहले से जानते होंगे पुराने जमाने में, आजकल नहीं जानते बात, कम लोग जानते। जो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक चलते हैं उन्हीं को बताया जाती है सब बातें कि न्याय में ऐसा था, न्याय में वैसा था, प्रमाण क्या है। और जो कि आपने तर्क ज्ञान वाले ऐप में देखा ही होगा, शुरू के 20 प्रश्न तो किसी को नहीं आएंगे, 0 मिलेगा। 0 क्यों, नेगेटिव मिलेगा आपको, तो माइनस जाएगा। वो डराने के लिए बनाया गया है कि डरो थोड़ा सा, ये क्या है तर्क देखो। लेकिन आप फिर थोड़ी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे वो कितना बड़ा है, वो महान चीज है वो, मतलब एक तरह की। तो हमें पका पकाया मिल गया। देखिए हमारी किस्मत ऐसी कि आपको न्याय नहीं सीखना पड़ा, आपको उस पर डिग्री नहीं लेनी पड़ी, आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ा। क्यों? जो मूल ज्ञान जानने के लिए जितना तर्क चाहिए उतना आपको पका पकाया दे दिया जाता है कि जो बदल गया वो मैं नहीं हूं, जिसका अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूं। ऐसा आपको जो काम काम का तर्क है वो दे दिया जाता है। समझे हो ना ये कि ऐसा ही है? हाँ जी समझ गया मैं, सही है। तो उसके लिए सत्यापन हो गया। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे वो लोग? वो न्याय दार्शनिकों की एक कृपा है, उन्होंने ये सब सत्यापित करके स्थापित कर दिया था सारा। तो ही हम उसको इतने विश्वास के साथ हम अपना पाए कि न्याय वालों ने कह दिया कि ये सत्य है, ये प्रमाणित है, अब हमें दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। किसी न्यायवादी ने बोल दिया है कि ये चीज का प्रमाण ऐसा है और ऐसा सत्य होता है, तो हमें फिर सोचने की भी जरूरत नहीं है। और वो अद्वैत का एक मान लीजिए छुपी हुई नींव बन गया, वो बुनियाद बन गया वो। फिर धीरे धीरे लोग न्याय को भूल गए, अद्वैत क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो जो न्याय में जो इतना बड़ा उन्होंने दर्शन बना के रखा था उससे कोई काम नहीं रहा। मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, मैं ही ब्रह्म हो गया, अब ये सब क्या सिखाते हो मुझे? प्रमेय क्या है, प्रमा क्या है, हमें तो मालूम भी नहीं था ये सब क्या है। मैंने भी सीखा, मुझे ये सब शब्द नहीं बताया कभी। हाँ, किसी ने फिर बता दिया कि ये तर्क न्याय से लिया गया है, तो मैंने काफी साल तक इसको अवॉइड किया। ये मेरे बस की नहीं है।
क्योंकि इतना जटिल है वो। अगर आप न्याय शास्त्र की किताब पढ़ लेंगे तो एक दो पेज में नींद आ जाती है। वो नींद की गोली का काम करती है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही हो तो वो किताब पढ़ ले, वो तर्कशास्त्र की। और बहुत से बड़े बड़े दार्शनिकों, गुरुजनों ने बोला है कि विश्व का, इस अस्तित्व का सबसे कठिन विषय क्या है, किसी को अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है। तर्कशास्त्र सबसे कठिन विषय है विश्व का। इसीलिए वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए उससे बहुत कम जानकार है। मुझे उसका 1% भी ज्ञान नहीं है। 1% भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने जब वो तर्क ज्ञान का बनाया प्रश्नोत्तरी, तो पहले तो ऊपर से ऑर्डर आ गया था, जैसे कि आप जानते हैं गुरु का काम है बस ऑर्डर लेना। मैंने कहा शुरू कहाँ से करूं, तो मैं न्याय शास्त्र से शुरू नहीं कर पाया। मैं सीधे इंटरनेट पे गया, पश्चिमी तर्क से मैंने शुरू कर दिया उसका हिंदी अनुवाद करना। तार्किक क्या होता है, तर्क में क्या क्या गलतियां हो सकती है, और हमारे मन में क्या क्या मान्यताएं सी भरी हुई है, वो सब पश्चिमी तर्क में बहुत अच्छा बताया गया है। तो मैंने वहां से शुरू किया कि कैसे गलतियां पकड़ी जाती तर्क में, आदि आदि। वो सब पीछे के भागों में है वो तर्क। अगर किसी की हिम्मत हुई हो अंतिम भाग में जाने की हमारे प्रश्नोत्तरी में, तो वो देख सकता है, सब पश्चिमी आ जाता है बाद में। फिर मैंने प्रयास किया कि एक दो किताबें पढ़ लूं, लेकिन मैं 2-3 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाया। न्याय शास्त्र किताबें डाउनलोड कर रखी थी मैंने। फिर कुछ वेबसाइट्स मिल गई मेरे को जहाँ पे साधारण हिंदी में, हमारी हिंदी में लिखा गया था, एक दो चीजें बताई गई थी न्याय शास्त्र के बारे में। वहां से मैंने समझ के फिर कुछ प्रश्न बना दिए। मेरा ज्ञान वहीं तक सीमित है। जब पता चलता है कि हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे लिए सब कुछ बना बनाया है, हमें बस खाना है, वो सब पका के दे दिया गया है हमें। हर चीज हजारों सालों से ये चल रहा है, सब सिद्ध करके रख दिया गया, सब प्रमाणित करके रख दिया गया है। आपको गुरु के पास जाके बस पूछना है, गुरु जी सत्य क्या है। तैयार बैठे हैं गुरु बताने के लिए। सोचिए आप लोग, कितनी बड़ी कृपा है। फिर भी हम भटकते हैं। जैसे मेरी कहानी खुद की है, भटकना तो बहुत पड़ता है। उसका कारण ये नहीं है कि ज्ञान नहीं है इस पृथ्वी पे, उसका कारण ये नहीं कि कोई तर्क वर्क जानता नहीं है, उसका कारण ये नहीं कि गुरु नहीं है, उसका कारण मैं खुद हूं उसका कारण मेरा खुद का अज्ञान है। मुझे तो पूछना भी नहीं आता कि क्या पूछूं मैं, है ना। जैसे इन्होंने पूछा, हम जब आए थे तो हमें, हमारी इतनी बुद्धि नहीं थी तर्क और अध्यात्म में कोई संबंध नहीं था हमारे जीवन में। अध्यात्म क्या है, कुछ विचित्र अनुभव हो गया अध्यात्म है, जादू टोना हो गया अध्यात्म है। बाद में पता चला वो क्या है। सत्य जानना है, तर्क आना चाहिए। तर्क इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि सत्य तर्क से मिलेगा। तर्क इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपके मन में जो कचरा है बुद्धि में, वो तर्क से ही हट सकता है। तो सभी ज्ञान मार्गियों को, सभी अध्यात्म वालों को इतना तर्क आना चाहिए कि मेरे में क्या गलती है, मेरी सोच में क्या गलती, मेरे में कहाँ पर अज्ञान बच गया है, उसके बाद ही प्रगति होगी। हमें सब करके दे दिया गया है, समझाने वाले बैठे हैं, किताबें हैं हजारों, हमें बस उसमें रुचि दिखानी, मुझे ये सीखना और आपको दे दिया जाएगा। सारी सीमा साधक की है, सारी कमियां साधक में है, सारी अशुद्धि साधक में है, और कहीं कमी नहीं है, कृपा की कमी नहीं है। तो जो लोग सत्संग में आते हैं वो जानते होंगे, मैं हर सत्संग में डायलॉग मार ही देता हूँ कि कृपा की बारिश हो रही है, आप लोगों ने छाता लगाया है ना हटाओ छाता, क्या करो, भीगो उस कृपा में जो मिला है। और मेरा काम क्या है, मैं कोई तर्क को, मतलब मैं कोई आविष्कार करके नहीं ला सकता, मैं आप लोगों को सिखा नहीं सकता ये ऐसे सत्य जाना जा सकता। जो पहले बता दिया गया है मैं उसी को आप तक पहुंचा सकता हूँ, माध्यम कि देखो मैंने ये किया था, मुझे ऐसे समझ में आया, अब तुम भी वो करो, देखो क्या होता है। नहीं गुरुजी में नींद आ गई, मैं दूसरा बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका ढूंढ के लाते हैं हम। फिर नहीं, ये भी बहुत कठिन है कहानी। एक पक्षी ऊपर बैठा है, दूसरा पक्षी नीचे बैठा है, शुरू है ना। अरे ये भी बहुत कठिन है, पक्षी कर क्या रहे, चलो कोई भेड़ और शेर अब तो समझ में आ गया। तो देखिए इतना कर दिया गया है, इतना। तो जब भी हम ये मंत्र बोलते हैं ना, गुरु मंत्र, जैसे अभी हमने बोला, वो इसलिए नहीं कि हमें और दे दो, इसलिए नहीं है, हमें पूरा दे दिया गया है पहले से, हर चीज दे दी गई है। वो गुरु मंत्र केवल धन्यवाद के लिए है, मांगने के लिए नहीं है। वो गुरुजनों को हम जो पुकारते हैं, केवल धन्यवाद बोलना चाहिए, और किसी लायक नहीं हम मांगने के लिए उनके, मतलब उनके चरणों की धूल भी नहीं है हम, इतना दे दिया है। अब ये अध्यात्म इतना बड़ा रहस्य क्यों बना हुआ है
इतनी नदियां बहती है, सागर है ज्ञान का, लेकिन लोग प्यासे क्यों है? ये बड़े आश्चर्य की बात है। और इसका नाम है माया। ये माया करती है। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि माया पे गुस्सा हो जाएंगे, उसको बोलेंगे ये हमारे साथ ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करेंगे आप। आपको माया से भी प्रेम हो जाएगा। तो ज्ञान ऐसा सुंदर है, देखिए देखा है ना कार्यक्रम में, सुनकर आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, माया भी ऐसी है, स्वयं देवी सबसे सुंदर, वही ज्ञान है। देखिए माया का ज्ञान, अद्वैत तो ठीक है। तो न केवल न्याय, बहुत सारे दर्शनों ने, बहुत सारे दार्शनिकों ने अपना अपना इसमें सहयोग दिया है। आप लोगों का काम है आराम से बैठ के उसका आनंद लेना। तो कुछ लोगों ने नहीं यहाँ गलती होगी वहां गलती होगी, तो मैं रोकता नहीं हूँ ना, ढूंढो गलती। अगर तुमने न्याय में या अद्वैत में या बौद्ध में गलती ढूंढ दी, तुम्हें नोबेल प्राइज दे दिया जाएगा, है ना। एक समय आप विज्ञान में गलती ढूंढ सकते हैं, नहीं ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ पे अणु परमाणु ये ठीक नहीं लग रहा, वहां गलती ढूंढ सकते हैं आप, यहाँ नहीं, संभावना ही नहीं। मैंने जीवन बिता दिया अपना, अंत में आपको मानना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जो गुरुजन थे वो साक्षात ज्ञान थे, साक्षात ज्ञान के अवतार थे वो। हमें बस सीखना है, सीखने की इच्छा करनी है, वो आपके पास ले आएंगे। जिन्होंने भी योग बना दिया, जिन्होंने कुंडलिनी बना दिया, जिन्होंने तंत्र बना दिया, ये बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो गलती नहीं कर सकते। क्यों फिर मार्ग क्यों अलग हो गया? जैसे मैंने बोला ना, कमी साधक में है, उसको नहीं समझ में आता, इसलिए उसके लिए कुछ और दूध में पानी मिला के दूध नहीं पचा पाएगा, वो दूध में पानी मिला के दे दिया गया। वो उनकी महानता है, उनकी दयालु, मतलब वो इतने थे, कृपा उनमें, करुणा इतनी है कि अच्छा तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुमको न्याय है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतना आसान करके दूंगा कि तुम्हारी प्रगति हो ही जाएगी। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म, अगले नहीं और अगले हो जाएगी। उन्होंने उसको कम करके, उसकी डोज कम करके देने का प्रयास, उससे वो मार्ग धीरे धीरे अलग हो गए, लेकिन मूल सनातन है। बाकी सब उस साधक की काबिलियत को देखते हुए की शाखाएं बना दी। ज्ञान एक ही होता है, आपने सही कहा, सबको एक ही होगा। हाँ, उनके मार्ग अलग अलग होंगे। क्यों? सब लोग नहीं कर सकते इतनी जल्दी। गुरु भी कभी शिष्य था तो जैसे वो बोलते ना, सास भी कभी बहू थी अभी ऑर्डर देती है, तो वैसे गुरु अभी ऑर्डर देता है, लेकिन वो भी कभी शिष्य था, वो भी किसी और मार्ग से आया है। वो सीधा नहीं चढ़ा, यहाँ पे कुर्सी पे नहीं आके बैठ गया मैं गुरु आज से, कई जन्मों से। मैं अपना स्वयं का जानता हूँ, अभी भी गुरु वाली बात आई नहीं है अभी भी वही चल रहा है काम किसी तरह से। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत लंबी प्रक्रिया से जाना पड़ता है, बहुत जन्मों की साधना है यहाँ पर। बहुत से लोग जानते भी होंगे, जिन्होंने मुझे सपनों में देख लिया, और इतना तो जान ही गए होंगे कि कुछ जन्मों से चल ही रहा होगा इसका एक दो दिन में नहीं कर सकता ये। सभी आप जितने भी बैठे हैं यहाँ, सभी की कई जन्मों की साधना है। मैं तो चेहरा देख के बताता हूँ, आजकल बहुत लोग हैं ऐसे जो कई जन्मों से चल रहा है, और आप लोग उस सत्य तक पहुंच गए। इसका महत्व समझिए। बाकी मार्गों में कोई परेशानी नहीं है, सबको चलना पड़ता है, वो भी बड़ी कृपा है। मार्ग पकड़ लिया किसी ने, भले वो मार्गदर्शक यंत्र से पकड़ा हो, बहुत बड़ी कृपा है। जब आप पूरी तरह माया में फंसे हैं तो आपको माया ही काम आएगी, सत्य नहीं काम आएगा। ये देवी देवता ही काम आएंगे। ये जो आप क्या कहा था इन्होंने, कर्मकांड, वही काम आएगा, और तो कुछ कर नहीं सकते आप। मैं रास्ते में चलते हुए आदमी को पकड़ लूं, बोले कल से साक्षी भाव आना चाहिए तुम्हारा संभव नहीं है। उससे क्या पूछना पड़ता है कि आपकी इच्छा क्या है। ध्यान दीजिए, जो सत्संग में नए आते हैं उनसे एक ही चीज पूछी जाती है, क्या चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, यहाँ आए क्यों हो, क्या करने आए हो। फिर वो अपनी इच्छा बताता है कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में वो नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा नहीं सही चल रहा है, वैसा नहीं सही चल रहा है। अब यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि तुम ब्रह्म हो, आराम करो सारे सृष्टि पर राज करो, नहीं, हो नहीं सकता। तो उसको वहां से शुरू करवाना है, उसकी वो इच्छा पकड़नी है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि इच्छा तो होती है, डर भी बहुत होता है, मेरा क्या होगा, ऐसा होता है बहुत लोगों में। तो मेरे लिए कौन सा देवी देवता काम आएंगे, कौन सा अनुष्ठान काम आएगा, कौन सा क्रिया योग, कौन सी कुंडलिनी काम आएगी, ये सब उनके मन में एक
आशाएं रहती हैं, तो हम उनको निराश नहीं कर सकते। देखिए आ रहा है कोई तो अब हम झूठ बोलते हैं। ये बहुत अच्छा है, आप जो कर रहे हो करो, नहीं मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, करो। अब जब उसमें संभावना दिखती है कि इसका ध्यान आगे जा सकता है, तो फिर एक प्रक्रिया शुरू की जाती है उसमें कि आप किस पे ध्यान कर रहे हो। मूर्ति पे 6 महीने करो, तो उसके बाद आ जाना मेरे पास। हाँ जी, हो गए मूर्ति पे, मूर्ति प्रसन्न हो गई? नहीं, मूर्ति तो कुछ बोलती नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ध्यान में दोष है। ध्यान सही नहीं कर रहे हो तुम। मूर्ति के सामने बैठो, आंखें बंद करो, तो मूर्ति को अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो उस मूर्ति को या गुरु को। बहुत से लोग मूर्ति की नहीं करना चाहेंगे, गुरु होंगे उनके। गुरु को अपने अंदर देखो, उसको कल्पना करो, उनकी चित्र को अपने अंदर बिठाओ। हाँ, 6 महीने करना। 6 महीने बाद आता है, कुछ नहीं हुआ क्या? अच्छा कोई बात नहीं। फिर गुरु को देखने वाला कौन है? उस चित्र को, उस छवि को, उस छाया को देखने वाला कौन है? वही बन जाओ तुम ही कृष्ण बन जाओ, तुम ही देवी बन जाओ। फिर देखो 6 महीने बाद आना। तो देखिए शुरू कहाँ से किया था उसने, हम उसको धीरे धीरे कहाँ लेकर आए। जब वो तैयार होता है ऐसे कई जन्मों की साधना के बाद, फिर उसको बताया जाता है कि सत्य दृष्टा है। तब तक उसकी अशुद्धियां निकल चुकी होती है उस तपस्या के कारण, या तब तक वो बोर भी हो चुका होता है। आपने तो कहा था इच्छाएं पूरी होंगी, या तो सारी इच्छा ही नष्ट हो गई। तो आ जाओ फिर। जो भी जिस भी जगह पर है व्यक्ति, उसको वो कार्य देकर, उसकी वो इच्छा पूर्ण करके उसको मार्ग पर ले आते। किसी को मना नहीं करते, किसी को नहीं छोड़ते। हाँ, अगर वो कहता है मुझे यही करना है गुरुजी, मुझे यही करना है जिंदगी भर, आपने जो निर्देश दिया है वो मेरी बिल्कुल नहीं समझ में आता है, मुझे पसंद भी नहीं है, फिर हम छोड़ देते हैं कि भाई अब अगले जन्म में आना। कोई नहीं, आज इस बार आप मेरी सूची में नहीं है, अगली बार वेटिंग लिस्ट में आ जाओ, कंफर्म नहीं हुआ अभी। उन सभी रीति रिवाजों का, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये कड़वा सच है। बाकी लोग उसमें उलझ जाते हैं कि यही अध्यात्म है। और ऐसा क्यों है? क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्या कारण है? एक और बड़ा कारण है, गुरु नहीं है। अगर वो ये जो भी कर रहे हैं वो गुरु के शरण में करते, गुरु के मार्गदर्शन में करते, तो फिर क्या बात थी? फिर वो कोई भी कर्मकांड कर ले, गुरु ने जो बताया अगर वो कर लेता तो प्रगति संभव थी। क्या हो गया है कि उन्होंने मान लिया मैं जो करता हूँ बिल्कुल सही है, मुझे किसी से पूछना नहीं है। अगर किसी और ने कुछ बता दिया, अरे नहीं वो ठीक नहीं है, मुझे तो यही करना है जो मैं करता हूँ, ऐसे प्रगति रुकती है। क्योंकि बताने वाला नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, इसलिए वो भटक जाते। इन उपायों में बुराई नहीं है, लेकिन उपायों में भटक जाना या उपाय में ही रुक जाना वो लाभदायी नहीं है, उसमें प्रगति नहीं होती। उसी में अटक जाना प्रगति नहीं होती। तो जिनको भी लगता है कि मेरी प्रगति नहीं हो रही, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है, गुरु ढूंढ लीजिए। कहीं से भी शुरू किया आपने, गुरु सही मार्ग पर ले आएगा आपको। अभी राज की बात है कि मैं सत्संग में बोल देता हूँ, ज्ञान मार्ग के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे पास जो आते हैं किसी भी मार्ग से आ जाएं, मैं उनको कहीं ना कहीं से पकड़ के ले आता हूँ ज्ञान मार्ग पे, है ना। आप लोगों ने कैसे ढूंढ लिया पता नहीं। कृपा होती है, देखिए कृपा की कमी नहीं, किसी भी जगह से आप आ सकते। तो गुरु जानता है, गुरु को हर मार्ग आता है, बोलता नहीं वो, लेकिन हर मार्ग आता है, हर मार्ग में मार्गदर्शन दे देता है। क्योंकि अंत में जैसे कि इन्होंने कहा, हर मार्ग एक ही सत्य में ले जाता है। जहां भी हो आप शुरू रखिए साधना, गुरु के शरण में होना चाहिए। मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। उसमें मजा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी साधना है। साधना मजे के लिए नहीं होती। साधना में तो मजा समाप्त हो जाता है। सारा बहुत कठिन काम है साधना। If Devi is one, why do we call her forms good or bad? There is a reason. Human beings do not know the Absolute. The Absolute has no good, no evil. It is beyond our intelligence to understand what Devi is, because we are the product. We are the creation of Devi, and the creation cannot understand the creator. Otherwise, we are the creator then, isn't it? The lower form cannot understand the higher form, no matter how intelligent you are. So, we understand only good and bad, isn't it? And that also very limited. Like our good and bad is selfish. If somebody pays me money, you are very good. Somebody takes my money, you are very bad. It is all ego based.
Our ethics, morality are egoic in nature, very limited. Can we even dream of understanding the Devi or the avatars? The avatars, they gave us this concept, dharma, adharma, which means true and false actually, isn't it? Dharma means that which is truth. How is it possible then? My suggestion is don't even try to think why she is doing it. There is no why. The best answer that you can have is it is a play. It is a play of Devi. There is no intention behind creating something good. There is no intention behind making somebody bad. Because for her there is nothing which is good, nothing which is bad. What is it then? It is beyond our intelligence. So we were given these examples of what is good, what is bad, only for one reason. Look, the Devi kills this kind of fellow and the avatar kills that kind of person. Don't be that. You will be beheaded if you do something like this. Why was this story made? Why was this example given to us? The reason is only one. To make humans progress. There are 2 or 3 stages of progress for humans. The first is we are like a child, innocent. We don't know what is good, what is bad. Like a child does not know what is good. He can kill the ant also. Have you seen the children? They can kill the ants. We don't. Normally we don't kill them knowingly at least. But the child has no concept of good and bad. The child can lie. Child says, no, I did not do all this. I did not break this thing. He is lying. But he has no concept of lying intentionally to cause harm. Very innocent. This is the first stage of ethics where we don't have any concept. And probably that is the, you can say, mind of the Devi also. She is also like a child. The God is like a child, we say. Bachcho mein hi Bhagwan dikhta hai na? So the next step is when the ego matures. The ego, because of the selfishness, makes its own good and bad. Now there are 2 ways for the ego to mature. They can mature towards a direction of evolution, or they can progress towards devolution, where for the selfishness they can cause harm. People can cause harm, grown-up people. So to stop that, to stop the humans from going in a direction which is not desired by the Devi. You can see I am avoiding the word good and bad here. The desire of the Devi is towards the good. Somehow it is like this. Because the things that devolve, they destroy themselves. And Devi is the creator. So she does not want her creations to be destroyed, obviously. So she discourages that kind of behavior. And so those who know this nature of Devi, they found out what is good, what is bad. And they then made these stories, or we say it is our history. Yeah, why not? History is also Devi, Maya. So we make that history in India, which is good for evolution. We don't worry about truth. We worry about evolution. What will cause evolution of people? This kind of behavior makes you progress. Yes, this is right. This is dharma, which makes you progress. Simple. This much humans understand. What is good for you, that much you understand. That much is given to you. When you start doing, not you, people, when they start doing something which is totally destructive in nature, totally against the wish of the Devi, then the Devi takes form, kills them all. Is she violent? No, that is simply a demonstration of her powers. Like you go to your PC and delete all the bad files, rotten, corrupted data. Why your PC is going to hang tomorrow? You want your PC to stay healthy. You are showing your powers, destructive powers, same way. This is all creation of Devi. She is manifested right now, right here. You are witnessing her. And when something goes wrong, she comes and cleans it up, formats the hard disk of the world. We call it Pralay. It's simply format command, those who know the software. So, there is nothing wrong here. Clear? Nothing wrong. Nobody is right, nobody is wrong. It is all a play. Still prefer evolution. This play is to evolve, to become something better than what you are today. That is the play. After you do a half century in cricket, what is your goal? Century. After you do the century, what is your goal? Double century. Why? Why? What is wrong in 50 runs? Tell me. Everybody is happy, no? No. This is the play.
So evolution is endless. At every stage there will be different kind of good, different kind of bad. At every stage there will be different kind of cleanup process, purification. Like for a dog, killing the frogs here, not bad, no. We also don't say that you are a bad dog. ये पापी कुत्ता है, ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे ना. ठीक है, वो his nature is to kill, hunt. Tiger, it's not a bad tiger, not an immoral tiger if he kills a deer. Because at that level, the good and bad are defined totally differently. For a human being, totally differently. And humans have different levels of evolution. Those who have evolved somewhat higher, we say do not kill animals. Obviously do not kill people. Do not kill even an ant. Do not take even a single leaf from the tree. If you don't need it, if you need it for your evolution, take it. So for the Dev Yoni, for the higher beings, there are different rules, different criteria for ethics. They have something different. Now you can see it's all a play, and it is the most beautiful play. There is nothing more perfect than this. Again, the problem is in the seeker. Seeker does not know. You see, if you want to know, find out. Only Guru can tell you. Like people must be wondering now, how do you know all these things? देवी से कब मिले आप? सब कब बताओ? देवी से. सभी देवी के रूप हैं, कहाँ मिलेंगे? एक देवी का बड़ा रूप है गुरु, उससे मिल लो. बड़ी बात है ना? देवी को क्या, उसके रूप को नहीं मिलने की इच्छा है तो देवी से क्या होगा फिर, है ना? सभी में तो देवी ही प्रकट है, किसी से भी मिल लो जो तुम्हें आगे बढ़ा दे. First thing, the past itself is false. Do I need to say more? Are you talking about relative truth? Absolutely, in the absolute sense, there is no past. It is memory which you are recalling in present. Is the memory changing? Yes. Is it an experience? Yes. False. Now, relative sense, come down in the illusion, come down in the falseness. Will the past change? And absolutely it will not change. As long as you want it to change, then it will change. Do you remember everything in your past? Why? This is the question. Everybody knows that we don't remember everything. But why do we remember only something? Tell me. Not only emotional, they were important for you. If I tell you do this thing tomorrow, suppose I am your boss, you will remember that. You won't remember anything else. Why? It is important. We remember only that which is important. And if you give importance to your past, you will remember it. Then you will suffer it. You will suffer that because you chose to remember it. No, there is no need. If you do not give any importance to the past, it will change in a natural way. It will be forgotten in a natural way. Don't think that I'll not learn. You will learn. Like riding the bicycle. You sit on the bicycle, your body knows how to ride it. But do you need to remember it every day? How to ride bicycle? Should I read a book how to ride it? Do you need to watch YouTube video every day? No. It has become a sanskar. Your past is not forgotten. It becomes a sanskar, but there is no need to recall. You keep recalling it because it has become important for you. I met this person that day. He was so nice. I wish I could marry him now. This is the past, no? What if you don't give any importance to this? There is nothing now. There is nothing. Even at the level of illusion, no issue. We give importance to past and then it becomes an issue. That is called bondage. Learn, forget. Remember the teaching, not the evil. That's all. That is the use of past. That is the use of memory. That we should not repeat that mistake again. That's all. And it is completely false. It is useful, yes. See, on the path of knowledge, you must differentiate between what is useful and what is true. It is the key. What is useful in illusion need not be true. Need not be true. Actually, the truth is the most useless thing. I am Brahman. What is the use of that? You were Brahman in the past also, no? Any doubt? Why don't you remember that? There are many who surpassed my expectation, but there is always a possibility in everybody. Why do I say don't come to me? Because it is my limitation. I don't want that trouble. This is the truth, bitter truth. If I can handle that seeker, I'll accept. It is possible. There is possibility in everybody. So sometimes it has happened that I came to know that hardly any possibility here, Chalo aa jao, we'll see.
And then that fellow surpassed my expectation. That happened many times. Now it's very difficult to recall names at this time. Very difficult. And another thing is they don't stay with me. Those who surpass their guru, they are not going to stay with guru. It is not that they will disrespect me, they won't love me. Yes, everything is there, but they don't need me now. So those who surpass me, they also go away. They find somebody who is greater guru for them. Probably they have more ambition in them. गुरु जी आ गया, वो आ गया. कैसे आ गया? तुम में तो संभावना नहीं थी. नहीं, आ गया मुझे. अब मुझे ये सिखा दो. नहीं, मुझे नहीं आता. नमस्ते. चला जाता है वो. ऐसा हुआ है 2-3 बार. बट द थिंग इज everybody has potential. If the guru has not accepted you, that simply means that that guru has some limitation, likes and dislikes. This is also true. The guru is not a perfect thing. Guru means the guru person, guru vyakti. Guru field is perfection. So what do? They send you to somebody else. So nothing to worry. If I say that you don't have any possibility, I keep saying this to people because I want to reduce my work. That means you need to find a guru who is better than me. By better I mean the one with a big stick. Because every guru prefers, very ideal student who is like sitting like this. Guruji, tell me everything, I'll accept everything. And if they start troubling guru, the guru says, you go to somebody else, don't come here. So sometimes it happens that even with somebody who has possibility, qualities, the guru will say, no, your match is not there. Like, the criteria for match, same as criteria for love. There has to be love. The guru-disciple relation is of love. No, it is not a mathematical calculation that, look, this much percent curiosity, this much percent mumukshatva, come in, interview pass. No, there has to be chemistry between the guru and disciple. Without chemistry, nothing happens. Nothing. Even if the guru does not come to know, your feelings for the guru matter. Otherwise, why will you take order from anybody? There are only 2 options to take orders, no? The first is fear, like you fear your boss, you take his order. Second is love, and the order is command. The command is the wish. Command of the guru is your wish. So until that happens, there will be rejection, selection, whatever. Keep finding your guru. If the guru rejected you, you are very lucky because you deserve a better guru. I mean, the student also needs to accept the guru, no? It is not simply the right of the guru that I'll accept you. No. Disciple needs to also accept the guru. आपके मन में कोई और इच्छा है, तो उस किताब को पढ़ने से भी बड़ी एक इच्छा है. और जब आपका मन देखता है कि ये किताब में ही उलझी है, मेरी इच्छा, मेरा नंबर कब आएगा, तो आपको कुछ और करवाता है. जैसे नींद, भले आप में बहुत एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी वो करने में नहीं जा रही है, किताब में वेस्ट हो रही है, ऐसा बोलेगा वो मन. आपको नहीं सुनाई देगा वो, चिंता मत करो. पागलपन नहीं है, ये थोड़ा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की बात है. आपको ढूंढना है कि मेरी क्या इच्छा है जो मुझे जगा के रखती है रात भर. क्या है मेरे मन में, मेरी स्मृति जो मुझे सुला नहीं सकता कभी. क्या है वो, उसको टेक्निकल क्या है उसका नाम, चीज का, प्रारब्ध. तो आपको ये बड़े बड़े नाम याद नहीं करने. देखिए आपको क्या नहीं सुलाता, वो आपको करना है. तो मन यही कह रहा है उस समय कि जीवन मत नष्ट करो पढ़ने में किताबों को. या तो आराम करो, सुख से शांति से रहो, या तो आपने जिसके लिए जन्म लिया है वो करो. बताइए किसके लिए लिया आपने. हुआ, हो गया ना, अब आराम करो. अब किताब में क्या जानना है, जिसको जानना तो यहाँ है. अब इसीलिए तो सो जाता है. अब क्यों टाइम वेस्ट करेगा किताब में, जो हो गया. और कुछ बचा, और कोई इच्छा है. मुनि की स्टूडेंट है ना, मुनि को पता होगा. फ्रेंड ही अभी तक स्टूडेंट ही बना है. सबसे आसान शिकार तो दोस्ती होते हैं. वही तो आपको झेल पाएंगे आधा घंटा. ज्ञान मार्ग को कोई नहीं झेल पाएगा. इसलिए तो मैंने कहा प्रेम, आपको गुरु पसंद नहीं तो उसकी बात सुन नहीं पाएंगे. या तो बहुत कड़वी होती है या तो बोरिंग होती है. तो आपकी सब सारी इच्छा पूरी हो गई, अब इच्छा भी खत्म है, अब आराम से सोना है. ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ध्यान दीजिए. कुछ नहीं होता है यहाँ तो. जिसकी इच्छा पूरी हो गई उसको आराम करना है, आनंद. जो होता है वो बिल्कुल सही है. फिर इस शरीर को नींद चाहिए
वो बोलेगा चलो सो जाओ। अब इस टेंशन में नहीं आना है कि ये क्यों हो गया, चिंता तो नहीं ना कि बस रुचि की बात है। तो या तो इच्छा होगी, अगर इच्छा नहीं है कोई भी, आप में कोई बचा नहीं कुछ, तो प्राकृतिक घटना है, होने देना है। कृष्ण भी मैं हूँ, रस लीजिए, लो सारी लीलाएं मेरी तो है। क्या ये ज्ञान मार्ग में नहीं कहा गया? अब कौन रोक सकता है आपको रस लेने से? मैं तो बहुत लेता हूँ। ज्ञान होने का ये मतलब नहीं कि आप वो सब बंद कर दो जो आनंद जीवन में है, जो इस जीव होने का जो एक मजा है वो छोड़ दो। ऐसा नहीं, वो तो डबल हो जाना चाहिए मजा उसका, नहीं। शुरुआत वहां से की जाती है, लेकिन वो शुरुआत अंत नहीं है, वो तो और अच्छी हो जानी चाहिए। तो और रस लीजिए आप। अब कुछ बचे क्या है अब, है ना? आनंद। इनको पता होगा प्रशांत को, आनंदाची डोही मराठी अभंग। क्या वो ज्ञान मार्गी ने नहीं लिखा? ज्ञान मार्गी ने लिखा है, दूसरा नहीं लिख पाएगा। योर कंक्लूजन वेरी नाइस, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम पूर्ण अवतार। Nothing is left, no imperfection there. नहीं, कुछ नहीं। If you want to interpret Krishna, you will spend whole of your life, you will not understand what it is. That is how vast this avatar is. And we can, if we can become 1% of Krishna, we can call our life complete. जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन तो बेहोश हो गया। देख नहीं पाया। हम नहीं देख सकते वो पूर्णता क्या है। पूर्णता है इतना जाना जा सकता है, उस तक पहुंचा जा सकता है। मनुष्य वो नहीं हो सकता, जान भी नहीं सकता, बस आनंद ले सकता है। रस लीजिए, और इससे ज्यादा क्या चाहेंगे आप? सुख और मुक्ति से ज्यादा मनुष्य कुछ नहीं चाहता। You are most welcome. It is my pleasure. Be your guru. That kind of student is also rare to find. If I tell you one line, this is the definition, the student grasps it. Yes, you are right, sir. That means I am lucky one, isn't it? Perfect. But what he said, no, that you came up with all this. No, simply adopted it from my guru. Nobody can come up with this thing. This is already ready-made. We can only convey it simple. That is why the Guru has no age. The Guru has no gender. The Guru has no language or anything, parampara. No. Guru is Guru because he can convey. There is no other quality is needed in Guru. Right? तो कभी कभी मेरे भी ऐसे शिष्य हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उनमें ज्ञान मार्ग के एक भी चिन्ह नहीं दिखता। हाँ, लेकिन मैं उनके साथ आराम से बात करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ही मार्ग सही है आज। आज तुम्हारी चलाओ। तो होता है कभी कभी, सबकी शैली होती है अलग, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि शिष्य भी गुरु बन जाए। यही लक्ष्य होता है सभी गुरुओं का। कैसा व्यवहार है उनका, वो पूरा व्यवहारिकता पर है। हम ज्ञान मार्ग में थोड़े कड़क होते हैं, मैंने देखा है। थोड़े क्या कहते हैं ना, उनमें भावनाओं की बहुत कमी होती है, दिखाते नहीं है। मतलब वो कि उनमें कोई भावना होती बहुत है, लेकिन वो अपनी कमजोरी समझते हैं उसको। ज्ञान मार्गी की भावना होना मतलब कमजोरी है मेरे में। वो बाहर से बड़े नारियल जैसे होते हैं, उन तक कोई पहुंच नहीं पाता, लेकिन जो पहुंच गया उसको फिर कोई और नहीं चाहिए फिर।